अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। और आज हमारी क्लास है एक्सेल की, जिसमें मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसको आप मार्कशीट भी बोल सकते हैं। इसमें हमने कुछ फार्मूला वगैरह लगाने हैं, यानी फंक्शंस लगाने हैं, जिनको आप एक्सेल में फार्मूला बोलेंगे। तो ये शीट में देखिएगा 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट मैंने इंटर किए हैं और उनके कुछ मार्क्स भी इंटर किए हैं। नेम ऐसे डमी दे दिए। सो ऑब्टेन मार्क के लिए अगर आपको फार्मूला चाहिए तो वो किस तरीके से लगेंगे, तो इसको आपको इक्वल देना होगा। आपको पता है कि रूल ये है कि एक्सेल में जब भी आप फार्मूला इंटर करेंगे तो लाजमी है कि आपने इक्वल से शुरू करना है। मैंने लिखा सम और मैंने कहा जी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेंज दे दी मैंने। ये जो इस तरह से शिमरिंग हो रही है, ये आपको बता रहा है कि आपने इधर से इधर तक सेलेक्ट किया हुआ है, यानी C5 से G5 तक। एक तरीका ये कि आपने इंटर कर दिया तो ये आपको टोटल करके बता देगा कि जी आपका टोटल जो है ना ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इक्वल्स टू सम लिखें और फिर सिस्टम को बताएं। जैसे ये देखें C के आपने 6 से उठाना है तो आप बोलेंगे C के 6 से टू कहाँ तक, G के 6 तक। तो आप देखिएगा ये ऑटोमेटिकली आपको इस तरह सिलेक्ट करके बता देगा। तो आप इस तरह रेंज खुद से भी बता सकते हैं। और अगर इस तरह से आपने कर लिया है तो यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप का एक ऑप्शन है, ये छोटा सा प्लस बन के आता है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह। बाकी ये आपको खुद ही निकाल के दे देगा। परसेंटेज निकालने के लिए अगर आपको ये सम का फार्मूला याद ना हो तो एक और तरीका भी आप कर सकते हैं कि आप इक्वल दे और इस तरह से कहें ये प्लस करना है, फिर ये करना है, फिर ये और फिर ये, और एवरी जो है ना इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद प्लस का निशान दबाना है, लास्ट को छोड़ के इंटर करेंगे तो भी यही होगा। तो मैं वही सम वाला ऑप्शन दे देता हूँ, बहुत ही ईजी है। इस तरह रेंज दे के आप सॉर्ट कर लें इसको। ये देखें ये सॉल्व हो गया। तो अब मैं इसका परसेंटेज निकालना चाह रहा हूँ। परसेंटेज निकालने के लिए रूल ये होता है कि आपने ऑब्टेन्ड को मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है और डिवाइडेड बाय टोटल करना होता है, या ऑब्टेन्ड को डिवाइडेड बाय टोटल कर दें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, दोनों ऑप्शन सेम ही है। इसके लिए भी हम लगाएंगे इक्वल, और ये हम गए ऑब्टेन्ड मार्क्स पे, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल लिखेंगे नहीं, बस हमने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कॉलम में जो भी डेटा होगा उसके मुताबिक वो डिवाइड कर देगा। ये देखिए इस तरह भी कर सकते हैं कि ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी सेम तरीका है, कोई इशू नहीं है इस पे भी। अब ग्रेड के लिए आपने क्या करना होता है, कंडीशन लगानी होती है। मींस आपने पहले अपने माइंड में एक प्लान सा रेडी करना होता है कि जी ग्रेड जो है ना A+ आपने कितने परसेंटेज पे देना है, कितने और इस दरमियान में, और A जो है वो आपने कितने पे देना है, B जो है कितने पे देना है, C जो है वो आपने कितने पे देना है। ये आप सारी सेटिंग एडवांस में, यानी लिखना ज़रूरी नहीं है, आपने सिर्फ जस्ट प्लान कर लेना है। सो मैं चाहता हूँ मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि A+ जो ग्रेड है वो 80 या 80 से अबव जो होगा वो A+ होगा। 70 और 80 के दरमियान में होगा तो वो A कहलाएगा। 60-70 के दरमियान में होगा तो B, 50 और 60 के दरमियान में होगा तो C, और इससे बिलो जो है ना हम करेंगे इनको फेल। तो इसके लिए कंडीशन लगाएंगे जहाँ पर इसकी कंपैरिजन होगी। कंपेयर करने के लिए आप जो आपको एक्सेल फार्मूला देता है या फंक्शन देता है इफ़ का, इक्वल्स टू इफ़, ब्रैकेट देनी है आपने, और आपसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट। फिर अगर वैल्यू ट्रू होगी कॉमा डालकर वो देंगे, और कॉमा डालकर अगर फॉल्स होगी तो ये देंगे। तो लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ आपने टेस्ट करानी है। तो टेस्ट हम क्या कराना चाहते हैं, परसेंटेज। तो ये रही हमारी परसेंटेज, और मैं इसे बता रहा हूँ कि अगर ये परसेंटेज 80 एंड अबव हो तो फिर आपने इसको देना है A+। क्या देना है, A+। मैं लैंग्वेज ज़रा सेट कर लूँ, A+ देना है, A+। स्मॉल में दे दें या कैपिटल में दे दें, ये आपकी मर्ज़ी है। कॉमा अगर ऐसा नहीं होता, मींस अगर A जो न आपका जो परसेंटेज है वो 80 या 80 से अबव नहीं है, तो हमने कहा दोबारा जाके चेक करें, यानी अगेन चेक इट, यानी ये कंपैरिजन करता रहेगा, जो वैलिड होगा वही आपको देगा। तो आप J5 अभी खुद से भी लिख सकते हैं या सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया दोबारा J5, और मैंने कहा अगर ये 70 या जो 70 से
अबव या 70 और 80 से बिलो होगा तो इसको हम देंगे ए। डबल कोटेशन में इसलिए बंद कर रहा हूँ कि जो करेक्टर होते हैं फार्मूले में, अगर आपने कोई चीज़ सेम टू सेम प्रिंट करानी हो तो उसको डबल कोटेशन में बंद करते हैं, यानी करेक्टर के लिए होता है या टेक्स्ट डेटा के लिए होता है। इक्वल्स टू 60 आर अबव देन बी, इफ़ अगर 50 आर अबव देन सी। अब सी के बाद क्योंकि मैं सबको फेल करना चाह रहा हूँ तो इसका ये होगा कॉमा डाल के मैं इसको कहूँगा फेल। और जितने ब्रैकेट्स आपने दिए हैं वो सारे बंद कर दें। अगर आप बंद नहीं करेंगे, सिर्फ इंटर कर दीजिए, तो आपको सिस्टम जो है ना स्मार्ट है, तो खुद ही आपको बता देगा कि आपका जो फार्मूला है वो इस तरह होना चाहिए, क्या मैं आपको इस तरह बना के दूं। तो आप जैसे ही यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कर देगा बंद आपके लिए। बाकी आप देखिएगा अभी सारे खुद ही आ जाएंगे। तो ए प्लस का नहीं आया बिकॉज हमने ए प्लस की मार्क्स किसी को दिए नहीं होंगे। तो ये देखिए मैं भी ए प्लस के दे देता हूँ। ये देखिए आप, अब ए प्लस भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है। एक मैं आपको फेल भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए अब इसकी 49.2% है क्योंकि बिलो 50 है, लिहाजा ये फेल कहलाएगा। ऐसे आप पोजीशन के लिए भी कह सकते हैं कि जी जिसका ए प्लस ग्रेड है तो मैं इसके सामने एक्सीलेंट लिखना चाहता हूँ, और इसमें वेरी गुड लिखना चाहता हूँ, इसमें गुड लिखना चाहता हूँ, इसमें फेयर लिखना चाहता हूँ, और इसमें बैड लिखना चाहता हूँ, एग्जाम्पलरी, या ट्राई अगेन कर लेते हैं। चले, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ऑप्शन है आपके पास। आप चाहें सेम टू सेम परसेंटेज को कंपेयर करके जहां हमने ए प्लस लिखा था वहां पर आप एक्सीलेंट लिखेंगे तो वो सेम टू सेम हो जाएगा। यानी इसको मैं आपको फॉर्मूला आपका कॉपी करके आपको यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखिए, अब ये जो J5 है ये आपके परसेंटेज का कॉलम है। ये ना वो आप J5 लिखते रहें, एक्चुअली J5 देखें, कॉलम नंबर J और लोकेशन नंबर 5। तो क्योंकि ये हमारी परसेंटेज है तो लिहाजा इस J5 को जहाँ पर आपका परसेंटेज का कॉलम होगा आप उस परसेंटेज के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो अगर J5 यानी अगर हमारी परसेंटेज 80 या उससे अबव होगी तो A प्लस हो जाएगा। अगर परसेंटेज हमारी 70 से अबव और 80 से बिलो होगी तो ए हो जाएगा। और अगर हमारी परसेंटेज 60 से अबव एंड 70 से बिलो होगा तो बी हो जाएगा। अगर हमारी परसेंटेज 50 से अबव एंड 60 से बिलो होगा तो सी हो जाएगा। अदरवाइज़ ये सबको फेल करेगा। तो अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज 80 से अबव हो या 80 हो तो आप ए प्लस की जगह एक्सीलेंट भी लिख सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मैं ग्रेड को कंपेयर करूँगा, तो ग्रेड को कंपेयर करने के लिए हमें थोड़ा सा फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। हम लिखेंगे इफ़, क्योंकि ये ABC है, अल्फ़ाबेट है, तो अल्फ़ाबेट के लिए ग्रेटर आप यूज़ करेंगे तो कंपेयर नहीं होगा बिकॉज वो नंबर्स के लिए होता है। तो आप लिखेंगे इक्वल। तो मैंने कहा अगर यानी इस कॉलम में ये वाला डेटा लिखा हुआ है यानी ए प्लस लिखा हुआ है देन आप एक्सीलेंट लिख दें इस कॉलम में। अगर नहीं है तो हमने कहा ठीक है, दोबारा जाके अगेन इसी कॉलम को वेरीफाई करें कहीं ये चीज़ तो नहीं लिखी हुई, यानी ए अगर ऐसा है तो वेरी गुड कर दें। ये आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। कॉमा इफ़ अगर आप इसी कॉलम को दोबारा वेरीफाई करेंगे इक्वल्स टू बी हो जाए तो हमने कहा ठीक है, फिर आप गुड लिख दें। फिर हमने कहा कॉमा इफ़ अगर इसी कॉलम में सी हो जाए तो हमने कहा ठीक है, फिर आप इसको लिख दें जो हमने लिखा है वहाँ पर फेयर लिख देता हूँ। और अगर सी भी नहीं है तो मीन्स बिलो फेल है, बाकी जितने भी हैं परसेंटेज वो फेल है, तो हमने इसको कर दिया ट्राई अगेन। सो आप देखिएगा अकॉर्डिंग टू, फिर वही बता रहा है कि आपने जो है ना ब्रैकेट्स बंद नहीं किए तो आपके लिए बंद कर दूं, तो हमने यस कर दिया इसको। तो आप देखिएगा ये आपका, ये देखिए अब इसका अगर फार्मूले को आप उसी फार्मूले के साथ थोड़ा सा कंपेयर करें तो देखिए बिल्कुल सेम है। यहाँ पर क्योंकि नंबर है तो ग्रेटर साइन और इक्वल यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि करेक्टर है कि करेक्टर की जो मैचिंग होती है वो सेम टू सेम होनी चाहिए, लिहाजा वहाँ पर ग्रेटर नहीं इक्वल लगेगा। और हमने K5 यानी कि ग्रेड को कंपेयर किया तो ग्रेड में जो है ना वो अल्फ़ाबेट है यानी नंबर है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया और दोनों साइड पे क्योंकि अल्फ़ाबेटिक है लिहाजा इसको कोटेशंस में बंद कर दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।